बड़े दिन से इंतज़ार था कि जो एमएलए कोठे के जो एमएलसीज है, एमएलए जिनको इलेक्ट करते हैं, तो आज वो दिन आ गया और कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई। बड़ा अफसोस हुआ है लिस्ट देखकर कि जो एमएलए कोठे की उसमें जो है 4 एमएलसीज कांग्रेस के कोठे में आए और एक एमएलसी जो है वो बीआरएस के कोठे में आए। तो 4 में से एक जो है सीपीआई को दे दिया गया है, क्योंकि वो उनके प्री पोल अलायंस था उनका, सीपीआई और कांग्रेस का। अब जो 3 नाम दिए गए हैं वो 3 नाम में बड़े हैरत होगी आपको सुन के। श्री अदंकी दयांकर, श्री केथवात शंकर नायक, श्रीमती विजय शांति। ये विजय शांति के बारे में बाद में बोलूंगा मैं आपको। कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान में इख्तिदार खो दी थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में मुसलमानों का भरोसा उड़ गया था कांग्रेस में, और फिर दोबारा यूपीए 1 यूपीए 2 में करप्शन से मुब्तला होकर आवाम का वो खो दिए थे। लेकिन कांग्रेस को इज्जत अफजाई हुई कर्नाटका में जब इलेक्शन हुआ तो कर्नाटका के कांग्रेस, खास तौर पर उलमा मशाइखीन रोड पर आकर जो है कांग्रेस की तायद की और कांग्रेस के फेवर में मुहिम चलाने की वजह से कर्नाटका में कांग्रेस आई। फिर उसके बाद में यहाँ पर तेलंगाना में जब इलेक्शंस आए, बावजूद इसके कि यहाँ की एक बड़ी सियासी जमात जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों की क़यादत का दावा करती है, वो बीआरएस के गोद में थी और बीआरएस की तायद में काम कर रही थी। और एमआईएम के दबाव में जो उलमा मशाइखीन थे वो भी बीआरएस की तायद में काम कर रहे थे। लेकिन आम आदमी निकलकर, आम मुसलमान रोड पर निकलकर कांग्रेस को पावर वोट दिया। और कांग्रेस आज जो तेलंगाना में इख्तिदार पर आई है कि जो तेलंगाना के जो 15% मुसलमान एक तरफा वोट देने की वजह से कांग्रेस इख्तिदार में आई। जैसे ही कांग्रेस इख्तिदार में आई, कांग्रेस इख्तिदार में आने से पहले कई बातें करी कि जिस तरीके से दलित बंधु दिया जा रहा है दलितों के लिए, हम मुस्लिम बंधु लाएंगे बोल के, प्रियंका गांधी की स्पीच है मुस्लिम बंधु हम लाएंगे बोल के। आज 1.5 साल होने का आ गया कि मुस्लिम बंधु नहीं आया। फिर उसके बाद में मसाजिद के शहादत हुए, फिर कई 30 ऐसे वाक़यात है जो मुसलमानों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशा है। तो ये चंद वाक़यात हम देख रहे थे कि सोच रहे थे कि भाई आज 1.5 साल होने को आ रहा कि कैबिनेट में जो है कोई मिनिस्टर नहीं है। अगर कांग्रेस चाहती, राहुल गांधी चाहते, प्रियंका गांधी चाहते, रेवंत रेड्डी चाहते, तो किसी एक जो एमएलए इलेक्ट नहीं भी है उसको आप कैबिनेट में लेके 6 महीने में आप उसको एमएलसी बना सकते थे। आज की तारीख तक 1.5 साल हो गए, यहाँ पर कोई भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। मैं समझता हूँ शायद बीजेपी रूल्ड स्टेट में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दीगर स्टेटों में भी नाम को एक आध मुसलमान को रखे होंगे वो लोग, लेकिन यहाँ पर तो उससे बदतर हालत है हमारी यहाँ पर। अब रही बात कि इसका इंतजार था कि भाई एमएलए कोठे में कम से कम मुसलमानों को दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं दिया गया। असेंबली इलेक्शन के बाद से अब तक 3 मरतबा कोशिश मिली, 3 मरतबा मौका मिला। पहले एमएलसी का इलेक्शन आया, उसमें नहीं दिए। फिर एमपी का राज्यसभा का हुआ, अंजन कुमार यादव के बेटे को और किसी एक को दिए, उसमें भी नहीं दिए। फिर पलट के अब मौका आया था कि किसी मुसलमान को नॉमिनेट करते, नहीं दिए। अब जब मैं ये बहस किया तो लोग ये बोलते कि भाई आमिर अली खान साहब को दिए ना कांग्रेस वाले एमएलसी। देखिए, आमिर अली खान साहब का जो इलेक्शन हुआ, सियासत के जो एडिटर है वो जो है गवर्नर कोठे में हुआ। आमिर अली खान कोई कांग्रेस के रुकन नहीं है, कांग्रेस की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज को अपॉइंट करती है। तो एक एमिनेंट पर्सनालिटी जो सहाफत की दुनिया में एमिनेंट पर्सनालिटी थे, उनको ये देने की वजह से आमिर अली खान जो है एमएलसी बने गवर्नर कोठे में। कांग्रेस के कोठे में नहीं बने या कोई एआईसीसी के कोठे में नहीं बने उन्होंने, लेकिन गवर्नमेंट के कोठे में बने। अब यहाँ पर यह हुआ कि 1.5 साल से मुसलमान जो मायूस कुन थे, बीच में एक तकरीर आई थी रेवंत रेड्डी साहब की। तकरीर में ये बोले कि मैं कहाँ से मिनिस्टर बनाऊं कि आप लोग कोई मुसलमान को एमएलए नहीं बनाए। तो यहाँ पर यह बात आई कि आप मुसलमानों को टिकट कितने दिए भाई, आप बताइए। आप मुसलमानों को टिकट दिए ओल्ड सिटी के 7, आप जो है 7 में एक उस्मान अल हाजरी को कारवान में दिए, मलकपेट में एक कैंडिडेट दिए, बाकी के मैं समझता हूँ पुराने शहर में जहां पर से मुसलमान जीत सकता था कांग्रेस का, आप सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करके एमआईएम से यहाँ पर भी आप जो है रेवंत रेड्डी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को डाले। सिवाय एक मलकपेट के
सीरियस फाइट होने के, कहीं भी सीरियस फाइट नहीं हुई। रही बात जो नामपल्ली का इलेक्शन है, फिरोज खान बेचारा अकेला तनाव तकदीर इलेक्शन लड़ा, उसको पार्टी की तरफ से ना कोई पार्टी फंड दिया गया, ना उसको ऐसा कोई सीरियस जाके कैंडिडेट यानी पार्टी की तरफ से उसकी कैंपेनिंग नहीं की गई। दूसरे जो कैंडिडेट थे अजहरुद्दीन थे, अजहरुद्दीन को जुबली हिल दे दिए, लेकिन वहां पर आप देखिए असदुद्दीन यानी एमआईएम के एरिया में कांग्रेस डमी कैंडिडेट डाल रही, सीक्रेट अलायंस कर ली। वहीं वहां पर एमआईएम जो कांग्रेस जो है एमआईएम पे प्रेशर कर डाल के जो जुबली हिल का कैंडिडेट था उसको विड्रा करा सकते थे। रेवंत रेड्डी साहब या एआईसीसी के जो भी जिम्मेदार थे उस वक्त पे ये नहीं किए। मेरा पॉइंट सुनिए, ओल्ड सिटी में जहां पर एमआईएम है, कांग्रेस डमी कैंडिडेट डाली, सीक्रेट अलायंस था एमआईएम का कांग्रेस का। वही सीक्रेट अलायंस में ये बोलना था कि भाई आप यहाँ पर कैंडिडेट मत डालो जुबली हिल में। 7,000 कैंडिडेट लेके उनका हार गया इलेक्शन वहां पर, और अजहरुद्दीन साहब को हरा दिया। जहां पर कामारेड्डी जहां पर पैदा हुए, उन्होंने 2 बार 3 बार इलेक्शन लड़े, हारे होंगे इलेक्शन, लेकिन उनको वहां से टिकट नहीं देके उनको निजामाबाद भेजे वहां पर। तो आप बताइए 10-15 दिन में आदमी निजामाबाद में कैसा इलेक्शन जीत सकता। नो डाउट उन्होंने पहले मिनिस्टर थे, सिटी इंचार्ज में, वहां के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे, लेकिन ये हुआ वहां पर। अब ये तीसरा मरहला आया तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब तकरीर करके बोले कि आप लोग नहीं जिताए। हम नहीं जिताए। आप बताइए क्या खाली मुसलमान एमएलए जिताए तो ही आप उनको मिनिस्ट्री में लेते? दूसरे पूरे रियासत में मुसलमानों के वोट लिया ना आप। जहां पर गैर मुस्लिम कैंडिडेट था वहां पर मुसलमान वोट दिए, कांग्रेस को दिए नहीं दिए, बताइए। तो ये आपका जो बयान है कि मुसलमान एमएलए को नहीं जिताए इसलिए मैं मिनिस्ट्री में नहीं लेता हूं, ये बिल्कुल ही आपकी मकर और फरेब का बयान है ये। अब चेयरमैन बांटे, आप 40 चेयरमैन दिए। 40 चेयरमैन में जो माइनॉरिटी से रिलेटेड चेयरमैन है, हज हाउस है, उर्दू एकेडमी है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, टिमरिस है, और उर्दू कोई एक चेयरमैन है। तो ये 5 चेयरमैन तो मुसलमान को ही देना था। आप जो बच्चे 140 चेयरमैन जो बांटे आप, एक मुसलमान, वो भी सीट कॉर्पोरेशन एक छोटा चेयरमैन दे दिए वहां पर उसको। तो 39 में से कोई मुसलमान को नहीं दिया। अब आज ये फैसला आया कि आज का, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि कांग्रेस को मुसलमान वोटों की जरूरत है। प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट भेजना चाह रहे हैं गांधी फैमिली, तो उनको वायनाड सीट पसंद आती है जहां पर 80% मुसलमान है, तो वहां से उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो कांग्रेस जो बिल्कुल या तौर पर अनजान हो जाती है। तो इससे यह बात साफ जाहिर हो गया कि आने वाले नेक्स्ट एमएलसी इलेक्शन तक कोई मिनिस्ट्री मुसलमानों को मिलने वाली नहीं है। ये बात क्लियर और कट। और आने वाले जो इंतखाबात होंगे, बल्दिया इंतखाबात, उसमें जो भी कांग्रेस का डिबेसल आएगा, अच्छा यहाँ सिर्फ कांग्रेस नहीं करी, आप देखिए जो एमएलसी मुस्लिम एमएलसी का जो रिप्रेजेंटेशन था आज और 2 कम हो गया। यानी धीरे धीरे सिस्टमैटिक जो है दोनों पार्टियां मिलके, बीआरएस एंड कांग्रेस। बीआरएस में महमूद अली साहब का टर्म कंप्लीट हुआ, बीआरएस के केसीआर साहब फिर से दोबारा महमूद अली साहब को दे सकते थे, उनको नहीं देखे, किसी दूसरों को दिए। खैर वो भी कैंडिडेट बहुत अच्छा है दिए, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बीआरएस में खत्म हो गया, गौर करिए आप। तो अब यहाँ पर बीआरएस और कांग्रेस जो है एक सिक्के के 2 रुख होकर मुस्लिम क़यादत को खत्म कर दिए। तो इसमें यहाँ पर मैं हमारे कांग्रेस के तमाम वर्कर्स से कांग्रेस के तमाम लीडरों से ये गुजारिश कर सकता हूं कि मेरा एक मशवरा है, एनमास पूरे कांग्रेस के मुसलमान मिलके एनमास रिजाइन कर दीजिए। और ये लेटर जो है एनमास रिजिग्नेशन का लेटर आप एआईसीसी को भेजिए। ना तो आपको दलित बंधु मिला, ना तो आपको चेयरमैनशिप मिल रही, ना तो आपको एमएलसी मिल रही, ना तो आपको मिनिस्ट्री मिल रही, ना तो सीएम अपॉइंटमेंट नहीं देते सीएम कोई मुस्लिम डेलीगेशन को। रमजान जैसा वक्त महीना गुजर जा रहा, आप जाके देखिए पुराने मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में किस तरीके से अंधेरा है। स्ट्रीट लाइट नहीं बना सक रहे हैं आप लोग, बयानात बड़े बड़े बयानात आ रही। तो बहरहाल ये तमाम अगर मुस्लिम लीडर्स मिलके कांग्रेस से अगर एनमास रिजिग्नेशन दे दिए तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में मुसलमानों का मुस्तकबिल कांग्रेस में अच्छा हो सकता। नहीं तो आज जो हालत है इससे और बदतर हालत होने के इम्कानात है। सीनियर लीडर्स को ओवरलुक किया जा रहा है, नए लीडरों को उभरने नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस में, और किसी को कुछ पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। इन बातें हैं कि हमारा मुतालिबा है
कि इज्जत सबसे बड़ी चीज है, और अपनी आप वहां फर्द की इज्जत नहीं है, कांग्रेस में एक मुसलमान एक इज्जत नहीं है, यहाँ पर पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की इज्जत है। मैं तो चाह रहा हूं कि बीआरएस से भी रिजाइन दे देना मुसलमान इन प्रोटेस्ट, और कांग्रेस से भी मुसलमान इन प्रोटेस्ट रिजाइन देना चाहिए, ताकि दोनों पार्टियों का दिमाग ठिकाने लगे। क्योंकि ना तो ये पार्टी मुसलमान को दी, ना तो वो पार्टी दी। कांग्रेस में महमूद अली साहब का टर्म खत्म हुआ, आप दे सकते थे, नहीं दिए। यहाँ पर जो है इतने सीनियर लीडर है बैठे हुए कांग्रेस में, मोहम्मद अली शब्बीर है, फहीम कुरैशी है, फिरोज खां है, जफर जावेद साहब के इतने खिदमत है। कांग्रेस जब भी पावर में नहीं रहती, अगर कोई पैसा खर्चा करने वाला होना, अगर कोई कांग्रेस को मुस्लिम फेस होना, तो जफर जावेद को इस्तेमाल करते। ना तो अंजन कुमार यादव के बेटे को टिकट मिल सकता, राज्यसभा बन सकता उन्हें, जफर जावेद का बेटा नहीं बन सकता। आमिर जावेद क्यों नहीं बन सकता भाई? आमिर जावेद में अगर अंजन कुमार यादव के बेटे में अगर दोनों में अगर आप तोले, तो मैं समझता हूं कि 100 गुना ज्यादा जो है जफर जावेद का लड़का जो आमिर जावेद है उन्हें काबिल है, अंजन कुमार यादव के बेटे से काबिल निकल सकता उन्हें, क्योंकि उन्हें यादव है उसको दिए, हम मुसलमान है हमको नहीं दिए। जफर जावेद के कांग्रेस में कितने खिदमत है बताइए। 2014 में कांग्रेस जब पावर में नहीं थी, तो ये जफर जावेद और उत्तम कुमार रेड्डी मिलके गली गली मुसलमानों के घरों को जाते थे। पैसे की जरूरत थी, लाइट का बिल कट जाता था, तो ये पैसा देने वाला जफर जावेद, उसको आज कुछ भी नहीं दिए आप। फिरोज खां पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगा दिया बेचारा, 10 साल मजलिस के खिलाफ में लड़ते 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 उसे अपनी पूरी तवानाई सर्व कर दिया उन्हें, उसको आप नहीं देते वहां पर। तो बहरहाल आप आखिर ये बात वाज़ेह हो गई कि मुसलमानों के वोट की जरूरत है, मुसलमान लीडरशिप नहीं होना। कांग्रेस इज किलिंग मुस्लिम लीडरशिप, बीआरएस इज किलिंग मुस्लिम लीडरशिप। मुसलमानों को एक अलग राय अमल तय करना चाहिए। क्या नई कोई सियासी जमात हमको बनाना चाहिए जो तमाम दलित के तबकात को हम साथ लेकर चल सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हम प्लान करेंगे। यार जिंदा सोबत बख्श।